तो एक कैपकट पे एडिट की हुई वीडियो पे कितने व्यूज आ सकते हैं? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, बट आई गॉट ओवर 5 लाख व्यूज ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक था कि 2025 में आपको कौन से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लर्न करने चाहिए, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। एंड सर बताऊं तो वो वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस था एडिटिंग स्किल्स को शो ऑफ करना। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल में होने वाला है एंड कुछ पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है ताकि आप पार्ट बाय पार्ट लर्न कर सको। तो यहाँ पर सिंपली मैंने बैकग्राउंड में व्हाइट बैकग्राउंड चूज किया हुआ है एंड जो मेरा मेन वीडियो है उसमें स्टार्टिंग के पॉइंट में मैंने जूम आउट करके की फ्रेम दिया हुआ है। एंड देन कैपकट का सिंपली मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया पूरा, उसको कैनवा के अंदर इंपोर्ट किया एंड एक लैपटॉप का मॉकअप फाइल लेके उसमें अपना स्क्रीनशॉट डाल दिया जो कि देखने में कुछ ऐसा लगेगा। अब वो सिंपली फाइल अच्छी नहीं लग रही थी तो उसमें शैडो ऐड करनी थी, बट यहाँ पे मैं शैडो ऐड करूंगा तो केवल फोटो के अंदर हो रही, पूरे लैपटॉप पे नहीं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको एज अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करके इसको एक्सपोर्ट करूंगा कैनवा से। तो जो फाइल एज अ फोटो मुझे प्रोवाइड होगी, डाउनलोड होगी, उसको मैं दोबारा से फिर कैनवा में इंपोर्ट करूंगा। देन यहाँ पर लगाऊंगा शैडो ताकि पूरे लैपटॉप के ऊपर शैडो आए कुछ इस तरीके से। देन इसको डाउनलोड करूंगा मैं एंड सिंपली कैपकट में इंपोर्ट करूंगा। तो अब जो मैंने अपनी वीडियो को स्टार्टिंग में ही की फ्रेम के देके जूम आउट किया था, अब उसको कुछ इस तरीके से अलाइन करना है मुझे जूम आउट करके कि एकदम जो कैपकट का स्क्रीनशॉट था उसके एकदम सेंटर में आए, जैसे कि वो वीडियो उसकी ही है कुछ इस तरीके से। एंड ये की फ्रेम की टाइमिंग और की फ्रेम के ग्राफ को मास्टर करने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। अब यहाँ पे जो हमारी मेन वीडियो थी उसमें पहले जूम आउट का की फ्रेम लगाया मैंने, उसके कुछ देर बाद जूम इन का की फ्रेम लगाया जिससे कि वीडियो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग टेक्स्ट ऐड किया। जैसे स्क्रिप्ट में मैंने बोला था 2025, तो यहाँ पर मैं 2025 का टेक्स्ट ऐड करता हूँ। एंड यहाँ पे जो फॉन्ट मैंने सिलेक्ट किया है वो है हेलवेट का। एंड ये ऐसा फॉन्ट है ना, इसके साथ आप कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकते, मतलब कि बहुत ही प्रोफेशनल एंड क्लासिक फॉन्ट है। एंड स्पेशली जो कलर है वो बहुत ही शटल कलर चूज किया है, कोई भी वाइब्रेंट कलर नहीं है। एंड एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहा जाता है जो ऑरेंज के अगेंस्ट में होता है, तो वैसा ही कलर यहाँ पर मैंने चूज किया है। एंड उसके अलावा हल्का सा ग्लो भी दिया हुआ है एज यू कैन सी। एंड देन शैडो भी ऐड करी हुई मैंने, क्योंकि ये जो लाइट कलर का हमारा फॉन्ट है, ऊपर से लाइट बैकग्राउंड है जो व्हाइट कलर का, तो दोनों आपस में बहुत ही मिक्स हो जाएंगे एंड वो जो टेक्स्ट है हमारा वो पॉप होके नहीं आएगा, तो उसकी वजह से शैडो ऐड करी हुई है ताकि टेक्स्ट हमारा और पॉप हो सके। एंड ये जो टेक्स्ट फाइल थी उसमें मैंने एनिमेशन लगाया, सिंपल सा रैंडम फॉल नाम से है ये। एंड ये कोई भी प्री डिफाइन नहीं था, मैंने सबको एक्सप्लोर किया एंड जो मुझे परफेक्ट लगा वो मैंने यहाँ पर एनिमेशन लगाया। एंड यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस करोगे, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को 2025 जो लिखा हुआ है उसको हाफ में ब्रेक करके अपनी मेन वीडियो के पीछे लगाया हुआ है। तो अब यहाँ पर लॉजिक समझो, जब यहाँ पर टेक्स्ट की स्टार्टिंग होती है तो टेक्स्ट हमारा मेन वीडियो के ऊपर आता है, देन हमारी जो मेन वीडियो है वो छोटी हो जाती है और वहाँ पे 2025 लिखा हुआ है। बट मैं चाहता हूँ जो मेन वीडियो है वो फिर से जब बड़ी हो तो जो हमारा 2025 लिखा हुआ है वो हमारी वीडियो के पीछे रहे, आगे नहीं है वो, मतलब पीछे से वो गायब हो जाए। दैट्स वाई मैंने 2025 को पीछे रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पर मुझे दूसरे टेक्स्ट ऐड करने, तो उसके लिए क्या किया हुआ है, मैंने 2025 वाला जो टेक्स्ट फाइल है उसी को डुप्लीकेट किया हुआ है एंड उसके फॉन्ट को हेलवेटिका के एक पतले फॉन्ट में मैंने चेंज कर दिया। एंड यहाँ पे मुझको एक्चुअली में वीडियो एडिटिंग लिखना है, तो वहाँ पे मैंने एक और डुप्लीकेट करके फाइल लिया एंड उसको हेलवेटिका के बोल्ड फॉन्ट में लिखा। तो दोनों फॉन्ट सेम है, बस उनका स्टाइल अलग अलग है, कोई थिन है तो कोई बोल्ड है। एंड अभी जो ये वीडियो एडिटिंग वाला टेक्स्ट है ये लैपटॉप के ऊपर से आ रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो भी टेक्स्ट है इसको लैपटॉप के नीचे वाली लेयर पे रखेंगे ताकि अब ये लैपटॉप के पीछे से रिवील होगा कुछ इस तरह से। अब मुझे यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा है वीडियो एडिटिंग, ये बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, इसमें कुछ भी हो नहीं रहा है। तो उस एडिटिंग वाले टेक्स्ट को कंपाउंड लेयर में कन्वर्ट कर दिया, Alt+G दबा के कर सकते हो विंडोज में और मैक ओएस में Option+G दबा के। उसके ऊपर जो इफेक्ट लगाया मैंने वो है नेगेटिव नाम से एंड सिंपल सा केवल कुछ फ्रेम्स में मैंने रखा है ताकि वो थोड़ा ग्लिच टाइप का इफेक्ट दे सके। तो अब हमें चाहिए हमारे ऐप्स के लोगो या आइकॉन, तो उसके लिए जो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी है मैं उनका सिंपली स्क्रीनशॉट ले लूंगा एंड जो नहीं है उनको गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकता हूँ। तो सिंपली बस सारे आइकॉन्स को कैपकट के अंदर इंपोर्ट किया एंड सबको एक लाइन से इस तरीके से अलाइन किया हुआ है एंड इनमें मास्किंग का भी यूज किया गया ताकि जो स्क्रीनशॉट थे ना वो एकदम आइकॉन के शेप के आ सके। बस इतना सा किया है, अलाइन किया है एंड सारी फाइल्स को अलाइन करने के बाद कंपाउंड कर दिया एक साथ में। मेरे को देखो ये पहले से ही आइडिया था कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूंगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने हैंड का
जेस्चर भी दिया था। तो देख सकते हो हैंड का जेस्चर यहाँ पर कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो अब बारी यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करने की, जो कि नेगेटिव स्टाइल पे होता है। वो डायरेक्टली टेक्स्ट फाइल आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए कैप्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं। कैप्शन में वो स्टाइल दी गई है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करके जनरेट कैप्शन पे क्लिक करूंगा। इट विल टेक सम टाइम एंड उसके बाद जो भी आपकी वीडियो में इंग्लिश के सेंटेंसेस होंगे ये आपको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके दे देगा टेक्स्ट पे। उनमें से कोई भी एक टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट करना एंड एनिमेशन में जाओगे तो वहां पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इन आउट लूप एंड कैप्शंस का। कैप्शन में आपको जाना है एंड वहां पे सिंगल लाइन नाम से होगा इफेक्ट, वो सिलेक्ट करना है एंड यू आर डन। आपका नेगेटिव टेक्स्ट रेडी है। अभी यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट चेंज करूंगा रिक्वायरमेंट में एंड देख सकते हो ऊपर वाला जो रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है वो नॉर्मल टेक्स्ट है और नीचे वाला नेगेटिव टेक्स्ट स्टाइल है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट के साथ साथ कुछ और टेक्स्ट भी लिखना था, तो मैंने सिंपल फॉन्ट मतलब सिंपल स्टाइल चूज किया एंड वही हेलविटा वाला फॉन्ट चूज किया एंड कलर को व्हाइट रखा एंड लिख दिया अंडरस्टैंड योर। तो बन गया अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट एंड काश ये लिखने जैसा आसान होता है। एनीवेज उसके बाद जब हमारा ये रिक्वायरमेंट वाला डायलॉग खत्म हो जाता है तो मुझे लगाना है यहाँ पर जूम आउट। मेरे माइंड में ऑलरेडी था कि जूम आउट कैसे लगाना है, कि मतलब पहले जूम आउट होगा फिर वो ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा एकदम स्मूथली। तो उसी हिसाब से मैंने ग्राफ एडजस्ट किया। जो जूम वाला ग्राफ था उसको थोड़ा सा और पहले कर्व रखा ताकि वो पहले जूम आउट हो एंड जो एक्सेस वाला जो हमारा की फ्रेम था उसके ग्राफ को मैंने थोड़ा सा डीले रखा। एंड ये ग्राफ जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान है भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है एंड आपको परफेक्शन अचीव करना पड़ेगा, तभी आपके एनिमेशन बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी एंड बिना मेहनत के एडिटिंग अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद आपको कैनवा में आना है एंड कैनवा में एलिमेंट में जाकर के चार्ट सर्च करना है। ये चार्ट सेक्शन में जाओगे आपको यहाँ पर ये वाला चार्ट पैराग्राफ मिल जाएगा। इसमें सेटिंग पे जाना है एंड ये सारे लेबल्स को ऑफ कर देना है। कुछ इस तरीके से ये एनिमेट होगा एंड उसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन है, लेकिन ये जो ऑप्शन था ये बहुत ही मतलब थिन जैसा लग रहा था। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ये वाला चार्ट लिया, देन उसके बाद दोबारा से एलिमेंट में जाकर के मैंने राउंड नाम से सर्च किया एंड ये वाला ग्राफिक्स यूज किया एंड इसको भी व्हाइट कलर का कर दिया मैंने कुछ इस तरीके से। ये सर्कल जो देख रहे हो ये प्रो एलिमेंट है, अगर आपके पास प्रो है तो वेल एंड गुड एंड अगर नहीं है तो आप कोई दूसरा और सर्कल ले सकते हो। तो इसको कुछ इस तरीके से मैंने प्लेस किया एंड यहाँ पर डाउनलोड में जाकर के इसको एज अ वीडियो डाउनलोड कर लिया। एज अ वीडियो डाउनलोड करने के बाद सीधा आपको इंपोर्ट करना है यहाँ पे एंड इंपोर्ट करने के बाद में उसमें सर्कल वाला मास्क अप्लाई किया ताकि जो भी उसका व्हाइट बैकग्राउंड है वो रिमूव हो सके। उसके बाद सिंपली इसको अपनी पोजीशन पे रखेंगे एंड थोड़ा सा एनिमेट करेंगे की फ्रेम की हेल्प से। और इसको एनिमेट करने का आइडिया क्या था कि जो पीछे से मेरी वीडियो है मेरे फेस की वो की फ्रेम की हेल्प से स्वाइप अप होगी, ऊपर की साइड खिसकेगी एंड पीछे से ये सर्कल वाला ग्राफ थोड़ा सा आगे आएगा झटके से एंड साथ ही साथ थोड़ा सा राउंड भी घूमेगा और उसके बीच में जो मैंने व्हाइट स्पेस छोड़ा था वहां पे नंबरिंग चलेगी। तो सर्कल को स्टार्टिंग में थोड़ा छोटा करके फिर जूम इन वाला इफेक्ट देना था ताकि थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा आगे आ सके वो एंड उसके साथ साथ में उसको रोटेशन भी देना था एंड ये सारे की फ्रेम के ग्राफ्स अच्छे से कर्व करने थे एंड यहाँ पे परफेक्शन अचीव करने में डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट यहाँ पर पोजीशन साइजिंग एडजस्ट करने से पहले हमने ग्राफ में कुछ और चीजें करी हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पहले का एनिमेशन था फर्स्ट एनिमेशन उसको कट करके और स्लो किया एंड थोड़ा सा आगे उसके फीस फ्रेम ऐड किया ताकि हमारी जो ये वीडियो थी ग्राफ वाली वो लंबी हो सके, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम आगे पीछे छोटा बड़ा कर सके, क्योंकि जो वीडियो फॉर्मेट में आप फाइल इंपोर्ट करते हो उसको आप बड़ा नहीं कर सकते। तो उसी के लिए मैंने इसको फ्रीज फ्रेम करके फिर सारी चीजों को एक साथ कंपाउंड किया एंड उसके ऊपर की फ्रेम लगाए हैं रोटेशन वगैरह के। सो यू आर द एडिटर। जरूरी नहीं कि सारे ग्राफिक्स आपके अकॉर्डिंग सही से काम करें, आपको उनको अपने अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर नंबरिंग ऐड करनी थी, सिंपल सा मैंने नंबरिंग ऐड करी एंड नंबरिंग को भी कंपाउंड किया। कंपाउंड करने के बाद उसको थोड़ा सा जूम आउट वाला की फ्रेम दिया ताकि वो सर्कल के साथ ही आगे से पीछे हो, ऐसा ना लगे कि सर्कल और नंबर अलग अलग है। और इतना करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है जो कि काफी सही है। अब इसके पहले जो हमने अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट लिखा हुआ था उसमें भी की फ्रेम ऐड करना है एंड उसको भी स्वाइप अप मतलब ऊपर की तरफ हम की फ्रेम देंगे। एंड ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम डेड लगे सेंटेंस, सब एक ही साथ मूव हो, नहीं, सबको अलग अलग स्पीड में मूव करना है ताकि सब इंडिविजुअली लगे कि इंडिविजुअली मूव हो रहे हैं सारे वर्ड। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर की फ्रेम दिया एंड उसके बाद जो स्टार्टिंग में मैंने सारे लोगोज वगैरह क्रॉप किए थे, मास्क किए थे, उनको दोबारा से यूज करना है यहाँ पे। तो आप उनको चाहो तो डुप्लीकेट कर सकते हो या दोबारा से इम्पोर्ट करके आपको मास्क करना है तो मास्क भी कर सकते हो। तो सेम मैंने उन्हीं को कॉपी किया एंड सेम यहाँ पर इस तरीके से उनको की फ्रेम दिया कि स्टार्टिंग में वो नीचे से आएंगे एंड नीचे से जब आ रहे होंगे उनका साइज बड़ा रहेगा एंड देन वो छोटे होकर के जो हमारा व्हील चार्ट है उसके सर्कल में एक जगह प्लेस हो जाएंगे। बट मेन गेम यहाँ पर की फ्रेम के ग्राफ का है। ग्राफ को मैंने कुछ इस तरीके से प्रिसाइज किया कि जो वाई वाला एक्सेस का ग्राफ है वो फास्ट मूव करे एंड जो जूम इन जूम आउट वाला स्केल एक्सेस होता है उसके ग्राफ को मैंने इस तरीके से मॉडिफाई किया कि वो सबसे लास्ट में लगे। तो हमको एक ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा जैसे वो ऐप के
लोगो आइकॉन्स स्लैम हो रहे हो। तो ये वाला पार्ट मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहले वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इतना अच्छे से समझ में नहीं आया। तो ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसको अभी मैंने एडिट किया था। एंड इसमें जो ये ऐप वाला आइकॉन्स वगैरह देख रहे हो, ये जो उड़ते हुए आ रहे हैं, इनको मैंने बाद में कंपाउंड क्लिप कर लिया है। अब कंपाउंड क्लिप ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर चल क्या रहा है माजरा। ये पहली वाली कंपाउंड क्लिप वो है जो इसके ऊपर नंबर लिख के आ रहा है 1 2 3 4, ये है ये कंपाउंड क्लिप। उसके बाद ये वाली कंपाउंड क्लिप जो आप देख रहे हो, ये कैपकट का आइकॉन है। अब इसके पीछे मैं एक व्हाइट बैकग्राउंड लगाता हूँ, उसके लिए आप यही ले लेता हूँ मैं फटाफट से। एंड अब देखो यहाँ पर ये क्या है, पहली लेयर आइकॉन की लेयर है ओरिजिनल, एंड दूसरी लेयर जो है ये इसके पीछे का शैडो है। ठीक है, ये दोनों इस तरीके से प्लेस हुए हैं। एंड देन इसको कंपाउंड करने के बाद ये सिंपल सा आइकॉन है, अभी इसमें कुछ भी की फ्रेम कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, इतना सा आइकॉन बनाया है। एंड यहाँ पर एक और कैचिंग पार्ट है कि जितने भी एप्स के आप देखोगे शैडो, जितनी भी एप्स के आप शैडो देखोगे, वहां पर देखना शैडो में भी की फ्रेम दिया हुआ है। ये पहला की फ्रेम है देख रहे हो, एंड ये दूसरा की फ्रेम है। तो शैडो में की फ्रेम क्यों दिया हुआ है? शैडो में की फ्रेम ये ओपेसिटी का की फ्रेम है, देख रहे हो यहाँ से ओपेसिटी शैडो की कम है एंड धीरे धीरे ज्यादा हो गई, कम ज्यादा कम ज्यादा। तो ये शैडो में मैंने एक ओपेसिटी का की फ्रेम क्यों दिया हुआ है, उसके पीछे का रीजन ये है, समझो कि जैसे हमारी धरती है, धरती पे कोई चीज या तो बहुत क्लोज है धरती के, या तो बहुत साइज में छोटी है, तो उसकी जब सनलाइट में शैडो बनेगी वो बहुत ही हार्श होती है। एंड जितना जितना धरती से दूर जाता है कोई ऑब्जेक्ट, या जितना जितना बड़ा होता चला जाता है, तो उसकी शैडो उतनी ही सॉफ्ट हो जाती है, उतनी हल्की हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जब रियलाइज करोगे ये चीज, तो ये जो शैडो है, ध्यान देना, ये जो शैडो है, अभी हमारा आइकॉन ऊपर है, तो वो हमको ऐसा विजुलाइज करना है कि हमारा आइकॉन हवा में बहुत ऊपर है हमारे कैमरे की तरफ। तो उसकी शैडो जब वहां पे कास्ट होगी वो बहुत ही लाइट होगी, एंड जैसे ही वो हमारा शैडो व्हील के अंदर जाएगा, स्लैम होगा, तो उसकी शैडो हार्श हो जाएगी। इस वजह से जो शैडो पे की फ्रेम दिया हुआ है सब पे, वो इसी वजह से दिया हुआ है। एंड सेम यही चीज करनी है। तो जब शैडो और आइकॉन को मैंने मैच किया एंड उनको कंपाउंड कर लिया, एंड कंपाउंड के बाद अब यहाँ पर मेन की फ्रेम लगाए हैं, जो पोजीशन साइजिंग के की फ्रेम है, वो बाद में कंपाउंड करने के बाद लगाए हुए हैं। तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था क्योंकि शैडो का की फ्रेम कंपाउंड क्लिप के अंदर है एंड बाहर उसका पोजीशन साइजिंग स्केल एडजस्ट करना है की फ्रेम से। तो दोनों की टाइमिंग मैच होना बहुत ही जरूरी है, एंड ऐसा करने में डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। अब इसके की फ्रेम का डिजाइन देखोगे तो ये जो स्केल वाली पोजीशन है उनका डिजाइन कुछ ऐसा है कि जो स्केल है वो मुझे सबसे लास्ट में चाहिए, कि सबसे लास्ट में एकदम स्लैम हो। वाई पोजीशन सबसे स्टार्टिंग में ही है, क्योंकि हवा में मैं चाहता हूँ वाई पोजीशन पहले इन्वॉल्व हो, वाई पोजीशन पहले मूव करेगी एंड देन उसके बाद स्केल पोजीशन मूव करेगी, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट अ स्लैम इफेक्ट, कुछ इस तरीके का इफेक्ट। राइट, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आप आगे। तो अब जो यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने की फ्रेम लगा रखे हैं। यहाँ पर दो टाइप के की फ्रेम लगे हुए हैं, एक है मास्किंग का की फ्रेम, एक है पोजीशन साइजिंग का की फ्रेम। पोजीशन साइजिंग के की फ्रेम में बस मैंने जूम आउट किया हुआ है, एंड मास्किंग के की फ्रेम में मैंने राउंडनेस दी हुई है एंड थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे के टर्म में थोड़ा सा छोटा किया हुआ है। प्राइमरली मास्किंग का यूज मैंने बस राउंडेड कॉर्नर्स करने के लिए किया। एंड ये जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट नाम से पहले हमने टेक्स्ट लिखा था। सेम उसी रिक्वायरमेंट वाले टेक्स्ट को मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया एंड उसको रीनेम कर दिया। तो वीडियो के इस पार्ट में मैंने कलर ग्रेडिंग के बारे में बात किया है, एंड उसको शो करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल सा एक टेक्स्ट फाइल लिया, उसमें डैश 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 करके खूब सारे डैशेस लिखे, एंड यहाँ पर उसका कैरेक्टर को -6 कर दिया, जिससे कि क्या होता है, कैरेक्टर्स के बीच का गैप कम हो जाता है, एंड इसी तरीके से मुझे एक लाइन मिल जाती है। अदरवाइज मुझे लाइन का PNG यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता। तो ये लाइन मिल गई, एंड मैं इसका कलर वगैरह जो भी जैसा भी चाहूँ कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर कंट्रोल रखा, जो कि था ओशन ग्रीन टाइप का, एंड इसी से मिलता जुलता कलर हमने स्टार्टिंग में भी जब 2025 लिखा था वहां पर भी ये कलर यूज किया था। तो अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि देखो, सिंपल सा ये लाइन को मैं लेफ्ट टू राइट करूंगा, एंड उसी के लाइन के एक तरफ होगा डल इमेज, दूसरी तरफ होगी कलर ग्रेडेड इमेज। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एंड ये पॉसिबल कैसे होगा, देखो, एक की फ्रेम जाएगा इस लाइन के ऊपर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा की फ्रेम इस लाइन के ऊपर जाएगा, एंड दूसरा की फ्रेम जाएगा हमारी मेन वीडियो पे, जो कि होगा मास्किंग का की फ्रेम। बट मास्किंग का की फ्रेम आपको वीडियो के सेक्शन में जाके नहीं लगाना है, आप जाओगे एडजस्टमेंट में, कलर एडजस्टमेंट में जाओगे, वहां पे आपको मास्किंग का टूल मिलेगा, उससे आप कर सकते हो मास्किंग। तो यहाँ पर स्प्लिट मास्क का यूज किया मैंने, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन मास्क भी बोलते हैं, एंड उस पे लगा दिए मैंने रैंडम की फ्रेम्स, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा करते हुए। देन मेन काम आता है लाइन के की फ्रेम को एनिमेट करना इस मास्क के अकॉर्डिंग। तो सेम पोजीशन
पोजीशन पे आपको सेम जगह पे जाकर के सेम की फ्रेम मारने हैं, जो कि डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है बट टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको चाहिए इन सारे काम में परफेक्शन। आप वो हर की फ्रेम पे जाओगे एंड सेम वही पोजीशन साइजिंग रिपीट करोगे जो आपने मास्किंग पे अप्लाई करी है, ताकि सेम ऐसा लगे कि वो लाइन आपने ग्रीन कलर की बनाई है वो लाइन इफेक्ट कर रही है। लाइन के लेफ्ट साइड में है डल इमेज एंड राइट साइड में है कलर ग्रेडेड इमेज। एंड अगेन अगर आप किसी भी की फ्रेम में जाकर के कोई भी ग्राफ भी लगा रहे हो ना, तब भी आपको सेम वही ग्राफ दोनों लेयर्स में, मतलब वीडियो की लेयर में और लाइन की लेयर में, दोनों की लेयर में सेम ग्राफ फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मास्किंग में अलग ग्राफ लगा दिया एंड जो लाइन है फिजिकल लाइन उसमें अलग ग्राफ लगा दिया, नहीं, दोनों आगे पीछे हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं दाविंची की बात कर रहा था, तो यहाँ पर मेरे को दाविंची का ऐप दिखाना था एंड सेम वही पहले वाली लेयर्स मैंने यहाँ पर उठाई है। सेम एक दाविंची का ऐप है एंड उसके पीछे शैडो है उसकी, एंड उसको इस तरीके से अलाइन किया और उसको एनिमेट किया नीचे से ऊपर आने के लिए, एंड उसमें रोटेशन भी ऐड किया हुआ है कुछ इस तरीके से। एंड आपको यहाँ पर ग्राफ भी एडजस्ट करना है ताकि आपका एनिमेशन और ज्यादा अच्छा लग सके। एंड अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आते हैं तो आई रिकमेंड कि आप ग्राफ को समझो, मतलब पूरा टाइम दो उसको, अलग अलग एनालाइज करो, अलग अलग ग्राफ से कौन कौन सी स्पीड्स होती हैं, कौन कौन से मोशंस बनते हैं, देन आपको अंदाजा मिलेगा कि कब कौन सा ग्राफ कहाँ पे बेस्ट लगेगा। देन यहाँ पर नंबर 1 जो लिखा हुआ था उसी को मैंने डुप्लीकेट किया। अब यहाँ पर इसको मैं नंबर 2 लिख दूंगा एंड जो यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसमें फेड आउट का ऑप्शन डाल दूंगा, एनिमेशन डाल दूंगा। देन फिर से जो स्टार्टिंग में मैंने की फ्रेम लगाए थे मास्किंग और साइज के, जो साइज को वीडियो को छोटा किया था, अब उसको दोबारा से मुझे बड़ा करना है। तो अब जो हमारी मेन वीडियो है उसमें दोबारा से की फ्रेम दूंगा बड़ा करने के लिए, पोजीशन साइजिंग का की फ्रेम होगा बड़ा करने के लिए, एंड मास्किंग का भी की फ्रेम होगा दोबारा से ये जो कर्व है राउंडेड कॉर्नर्स है उनको नॉर्मल कॉर्नर्स करने के लिए। तो अब यहाँ पर सेम नेगेटिव टेक्स्ट स्टाइल वाली लेयर में कॉपी करूंगा, दोबारा से यहाँ पर डुप्लीकेट करूंगा एंड अपना जो टेक्स्ट मुझे चाहिए यहाँ पे वो लिख दूंगा। बस यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं था, आपको थोड़ा बहुत डिजाइनिंग का आइडिया होना चाहिए। तो मैंने ऊपर वाला देखो टेक्स्ट छोटा रखा हुआ है एंड नीचे वाला टेक्स्ट बराबर में आ सके इसलिए उसको बड़ा किया हुआ है। अब यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स की बात हो रही थी तो मुझे आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो चाहिए था, तो यहाँ पर मैंने वो इनपुट किया एंड अब सिंपली उसको एनिमेट कर रहा हूँ की फ्रेम देके, लेफ्ट टू राइट एनिमेट कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ में मैं इसमें थोड़ी सी रोटेशन भी ऐड करूंगा क्योंकि बहुत ही सिंपल सा लग रहा है। तो ये कुछ ऐसा उड़ते हुए घूमते हुए आएगा एंड किस हिसाब से कितनी रोटेशन चाहिए, किस स्पीड में चाहिए, वो सारी चीजें एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है, पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि देखने में उस सीन में क्या अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया था, तो अभी मैं स्लो एनिमेशन कर रहा हूँ, मतलब स्लो रोटेशन हो, उसमें कम रोटेशन हो, तो इसलिए मैंने उसको कम रोटेशन दिया। एंड देन अब बारी है की फ्रेम के ग्राफ को एनिमेट करने की, जो कि ऑलवेज बहुत नेसेसरी होता है। इसी से होता है कि आपकी एनिमेशन जो है बहुत ही स्मूथ लगती है बाकी एडिटर्स के कंपैरिजन में। जो न्यू एडिटर्स होते हैं वो इस मिस्टेक को हमेशा करते हैं, इसीलिए उनके एनिमेशन इतने ज्यादा स्मूथ नहीं लगते। तो प्लीज डू रिमेम्बर टू मेक योर ग्राफ स्मूथ, अदरवाइज आप इतनी मेहनत करते हो एनिमेशन में, की फ्रेम लगाने में, सब वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नंबर 2 वाला टाइटल मैंने डाला हुआ था वो भी मैं बैकग्राउंड में लेके आया एंड जो बैकग्राउंड का कलर मैंने व्हाइट चूज किया था वो भी व्हाइट है। एंड अब बारी थी आफ्टर इफेक्ट लिखने की एंड आफ्टर इफेक्ट जो मैं लिख रहा हूँ अभी तो वो थोड़े और दूसरे कलर में, बट मैं ये भी चाहूंगा कि जो सेम कलर हो, क्योंकि आपका जो वीडियो का फ्रेम बनता है ना उसमें बहुत ही मिनिमलिस्टिक कलर्स होने चाहिए, बहुत ही कम कलर्स होने चाहिए, ज्यादा रेनबो टाइप का कलर नहीं होना चाहिए कि कहीं पे लाल है, कहीं पे हरा है, कहीं पे पीला है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए देखो मेरा आफ्टर इफेक्ट का जो टेक्स्ट है वो आफ्टर इफेक्ट के ओरिजिनल कलर से मैच कर रहा है। आफ्टर इफेक्ट का जो टेक्स्ट था उसको कंपाउंड किया है मैंने एंड अब उस पे मास्किंग अप्लाई करूंगा मैं, एंड मास्किंग का की फ्रेम इस तरीके से अप्लाई करूंगा कि ऐप के पीछे, ये जो ऐप का लोगो है उसके पीछे से जाएगा। ये बहुत ही इजी होता है, आपको मास्किंग के टूल पे जाना है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन या स्प्लिट नाम से भी होता है वो लाइन वाला टूल लेना है एंड उसको उस तरीके से की फ्रेम करके एनिमेट करना है कि स्लोली एनिमेट हो एंड ऐसा लगे कि आफ्टर इफेक्ट का ऐप है, ऐप का आइकॉन है जो आपके टेक्स्ट को रिवील कर रहा है। ये विजुअलाइजेशन होती है। अब उसके बाद मेरे थॉट में ऑलरेडी था कि कुछ ऐसा एनिमेट करूंगा कि माउस वगैरह आएगा, माउस का कर्सर आएगा एंड आफ्टर इफेक्ट पे जैसे ही क्लिक होगा आफ्टर इफेक्ट का आइकॉन पूरे में स्प्रेड हो जाएगा, पूरे में फैल जाएगा। तो इसको कैसे अचीव किया, सिंपली जिस कलर का ये आफ्टर इफेक्ट का आइकॉन है आपको उसी कलर का बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड पूरा का पूरा। देन उसके बाद मैंने मास्क अप्लाई किया रेक्टेंगल वाला एंड उसको पूरा का पूरा छोटा किया। फर्स्ट की फ्रेम जो लगेगा पूरा का पूरा छोटा करके लगेगा जो कि जाएगा आफ्टर इफेक्ट की ऐप के पीछे। देन जो उसके बाद की फ्रेम लगेगा वो पूरे में स्प्रेड करके लगेगा। इट इज सिंपल लाइक दैट। बस इतना ही। सोचने में लगता है बहुत बड़ी चीज एंड मुझे फिगर आउट करने में भी थोड़ा सा टाइम लगा था, झूठ नहीं बोलूंगा, बट यस बस इतना ही है। क्योंकि बैकग्राउंड का कलर और ऐप का कलर सेम है तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं पता चलता है, ऐसा लगता है कि ऐप खुद में ही ओपन हुई है। तो यहाँ पर मुझे माउस से एक क्लिक करवाना था तो मैंने माउस की एक क्लिक वाली वीडियो है छोटी सी, यूट्यूब पे आप जाओगे माउस क्लिक ग्रीन स्क्रीन सर्च करोगे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पर
PNG माउस कर्सर का भी ले सकते हो। तो उसी को मैंने यहाँ पर एनिमेट किया है, थोड़ा बहुत की फ्रेम दिया है ताकि वो सीधा जा करके आफ्टर इफेक्ट वाले एप्लीकेशन पे क्लिक करे एंड देन उसके बाद वो एप्लीकेशन पूरे में स्प्रेड हो जाएगी। उसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे एक नीचे व्हाइट रेक्टेंगल लेकर के उसमें सारे इफेक्ट्स जो आफ्टर इफेक्ट में मिलते हैं फेमस उन सबके नाम लिखने थे। सो ऑफ कोर्स उसको मैं सिंपली नहीं लगा सकता, तो उसको भी कुछ ना कुछ एनिमेट करना था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उस व्हाइट बैकग्राउंड को मास्किंग के हेल्प से की फ्रेम दिया एंड बिल्कुल मिनिमलिस्टिक मिनिमाइज करके एकदम से फिर बाद में स्प्रेड करने वाला की फ्रेम दिया ताकि वो अपना प्रॉपर साइजिंग में आ सके। एंड आफ्टर इफेक्ट पे क्लिक होने के साथ साथ इसको स्प्रेड करने में कोई ट्रांजिशन देना था, तो कैसे दूं करते करते मैंने ये फाइंड आउट किया कि ये जो माउस की क्लिक है, माउस की क्लिक वाला कर्सर है, उसको मैं इस तरीके से एनिमेट करूंगा कि वो सीधा जाए एंड ये इफेक्ट वाला जो बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का उससे टकराए और उससे टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाए। एंड ऑल्दो इसको फिगर आउट करने में भी, इसको सही से की फ्रेम करने में भी मेरे को बहुत टाइम लगा था, बट इवेंचुअली आई डिड। तो यहाँ पर सारा खेल पोजीशन की फ्रेम का है लिटरली। सो जो पहला की फ्रेम मैंने यहाँ पर लगाया था, पहला की फ्रेम था माउस कर्सर को थोड़ा सा राइट साइड मूव करने का एंड उसी की ड्यूरेशन में मुझे उसको रोटेट भी करना था। देख रहे हो माउस का कर्सर जो होता है पिन पॉइंट वो ऊपर की तरफ होता है, बट आई वांट कि ये नीचे की साइड हो जाए। तो उसी में मैंने रोटेशन का भी की फ्रेम लगाया था ताकि ये हल्का सा लेफ्ट जा करके रोटेट हो, पूरा नीचे की तरफ पॉइंट आउट करे एंड देन वाई एक्सेस पे नीचे की ओर तुरंत मूव करे सडन में एंड टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो डिस्ट्रॉय होने का एक एनिमेशन भी है शैटर नाम से, तो सिंपल सा वही लगाया। तो अब बारी थी ये जो हमने व्हाइट रेक्टेंगल बनाया था उसके अंदर इफेक्ट्स के नाम लिखने के जो आफ्टर इफेक्ट्स में मिलते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं आफ्टर इफेक्ट यूजर नहीं हूँ, तो मुझे इफेक्ट्स वगैरह के नाम एंड उसके वो प्लगइन्स वगैरह के नाम नहीं पता थे। सो व्हाट आई डिड हियर वाज कि मैंने सारे इफेक्ट्स के नाम ऐसे ही लिखे, इफेक्ट करते करते सबकी टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट कर ली अलग अलग फॉन्ट्स में, अलग अलग साइजिंग में एंड उसके बाद थोड़ा बहुत सब में अलग अलग ब्लर भी अप्लाई किया था मैंने बाद में, ताकि थोड़ा बहुत ऐसे लगे कि आगे पीछे डिस्टेंस है। एंड आफ्टर दैट मैंने फिर बाद में इंटरनेट पे ढूंढा, सर्च किया कि कौन कौन से फेमस प्लगइन्स हैं एंड फेमस इफेक्ट्स वगैरह हैं जो आफ्टर इफेक्ट में मिलते हैं। देन मैंने सिंपली मैं वापस से आया, मैंने ये सारे टेक्स्ट फाइल्स के नाम रीनेम कर दिए एंड वी आर डन। तो यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि ये लाइट स्वीप वाला इफेक्ट कैसे क्रिएट किया मैंने, वो भी कैपकट। तो यहाँ पर ये कंपाउंड क्लिप एक ओपन करके रखी मैंने, यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी फाइल्स हैं। सबसे नीचे वाली आफ्टर इफेक्ट जो लिखा है वो है शैडो फाइल, उसके ऊपर वाला आफ्टर इफेक्ट जो लिखा है वो है मेन फाइल ऐप की PNG जो होती है, एंड देन उसके ऊपर वाला है एक व्हाइट लाइन। एंड व्हाइट लाइन पे मेरे को स्वाइप इफेक्ट बनाना है, तो उसके लिए मैं मास्क टूल का यूज करूंगा एंड उसमें सर्कल वाला मास्क लगाऊंगा मैं एंड उसको फेदर करके कुछ ऐसा क्रिएट करूंगा कि बीच की लाइन थिक हो और साइड की लाइन एकदम फेडेड हो और पतली सी हो। एंड वी आर डन। यहाँ पर बस हो चुका है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बस साइज छोटा कर करके यहाँ पर की फ्रेम की मदद से मैं लेफ्ट टू राइट वाला इसको इफेक्ट दूंगा, की फ्रेम एनिमेशन। एंड उसके बाद बस ब्लेंड मोड से मेरे को खेलना है, ओपेसिटी कम ज्यादा करनी है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एंड थोड़ा बहुत इस पे ग्लो ऐड करना है एंड हो गया हमारा लाइट स्वीप इफेक्ट। बट जब यहाँ पर कंपाउंड क्लिप के बाहर आओगे तो देखोगे जो आपकी लाइट स्वीप थी वो पूरे में स्प्रेड हो रही, मतलब ऐप के बाहर जा रही, लेकिन केवल ऐप पे शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमने फाइल क्रिएट करी, अभी हम शैडो को छोड़कर सबसे नीचे वाली फाइल को छोड़ करके ऊपर की दोनों फाइल को मर्ज करेंगे, कंपाउंड करेंगे, देन उसको सेम उसी शेप पे मास्क करेंगे ऐप के शेप पे, ताकि जो लाइट हमारी बाहर जा रही है वो लाइन बाहर ना जाए लाइट की। एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन कि हमने ये दोबारा से कंपाउंड क्यों किया, हमारी जो क्लिप ऑलरेडी कंपाउंडेड थी, ये तीनों क्लिप मर्ज करके बाहर भी तो हम इसको मास्क कर सकते थे। एंड अगर हम वहां पर मास्क करते तो हमारी शैडो पर भी इफेक्ट पड़ता, हमारी शैडो भी क्रॉप हो जाती एंड वी डोंट वांट दैट। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपको ये सारे जुगाड़ एनालाइज हो जाते हैं कि कब क्या कौन सी चीज करनी है आपको। एंड देन अभी ये जो कंपाउंड क्लिप बनी है ऐप की, इसमें मेरे को मोशन ऐड करना है, तो नीचे से ऊपर आने वाला मोशन ऐड करता हूँ एंड साथ ही साथ उसमें रोटेशन भी ऐड करता हूँ, तो थोड़ा सा रोटेट होके वो ऊपर की साइड आता है। एंड देन उसमें मैं चाहता हूँ कि ये भी थोड़ा सिंपल लग रहा है, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से बाउंस हो एंड फिर नीचे चला जाए, जस्ट लाइक कि कोई हम बॉल ऊपर हवा में डालते हैं वैसा। तो उसके लिए मैंने दो एनिमेशन, मतलब दो तरह के की फ्रेम, एक ऊपर जाने वाला और एक नीचे आने वाला साथ ही में लगाए हैं एंड उसमें भी थोड़ा सा ग्राफ से खेलना पड़ता है। तो सिर्फ की फ्रेम की हेल्प से कुछ ऐसा बन गया। एंड यहाँ पर जो ये आफ्टर इफेक्ट का आइकॉन है वो अपने आप में बहुत खाली खाली सा थोड़ा सा लग रहा है, तो अभी मैं क्या करूंगा कि इस आइकॉन के पीछे ना अपना एक टेक्स्ट भी डालूंगा आफ्टर इफेक्ट नाम से, उसकी ब्लेंड ओपेसिटी को कम रखूंगा एंड साथ ही साथ में उसमें फ्लिकरिंग वाला इफेक्ट डाल दूंगा ताकि वो फ्लिकर होता रहे हल्का सा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में थी एंड ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है एंड इसके बाद के जो भी एनिमेशंस वगैरह थे उनमें ज्यादा कुछ खास एडिटिंग नहीं है। एडिटिंग इन द सेंस कि ज्यादा कुछ क्रिएटिव नहीं किया है मैंने। जो भी उसमें एनिमेशंस वगैरह आप देख रहे हो
वो ऑलरेडी कैपकट के अंदर आपको ऑप्शंस वगैरह इफेक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, तो सेम उसी का यूज किया हुआ है एंड ज्यादा कुछ उसमें एडिटिंग खास है नहीं। तो अगर आप एडिटिंग को लेकर सीरियस हो एंड इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ये वीडियो का ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो सीरियसली यार लाइक करो यार, क्या कर रहे हो। यही सारी चीजें होती है जो मुझे मोटिवेट करती हैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वरना सीरियसली यार इन सारी चीजों के लोग मतलब हजारों में लोग चार्ज कर लेते हैं, बट हियर यू गो, आपको सारा नॉलेज फ्री में मिल रहा है। तो व्हाट यू वेटिंग फॉर, आप अच्छा सा कमेंट ड्रॉप करो, कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में बताओ, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू।